चने की दुकान पे गई थी। ये फौजी भाइयों के बर्तन कहाँ से उठा लाई? तो आप यहाँ मिस्टर आनंद माथुर? कौन? मैं आनंद अगर फैक्स मशीन कहाँ है? अंदर है। पकड़ी गई ना। कहती थी काजल ये घर में छोड़ दे, पर नहीं। हे भगवान, अब लुट गए, बर्बाद हो गए। अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मामा, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि कल सुबह तक हम सब के थोपड़े अखबारों में छप जाएंगे। घबराइए मत, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इसकी बातों पर मत जाना, पहले ये लोग ऐसा ही कहते हैं, फिर फंसाते हैं। हवलदार, अंदर जाओ और फैक्स मशीन से नंबर ट्रेस करो। चलो। क्या हुआ डैड? हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? वो एक दिन आनी थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलिए। वो क्या है, वो मेरी बेटी का गुनाह मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी और बच्चियों को पुलिस स्टेशन मत ले जाइएगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो ये हथकड़ी पहनने को भी तैयार है। अरे हमारे डैड तो हमारे खातिर गधे पे उल्टा बैठ के पूरे शहर में भी घूम सकते हैं। क्या बोले? देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं आप लोगों को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप मजाक कर रहे हैं, पर आप हमें गुदगुदी करोगे ना, तो भी हम हंस नहीं पाएंगे। नो जेंटलमैन, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपकी बेटी काजल ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े जासूस भी नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि बरसों से चल रहे पेपर लीक करने के रैकेट को पकड़वाने में इसने पुलिस की बहुत मदद की। डैड ने तूने गुंडों के साथ गद्दारी की। छी काजल, तू तो ऐसी ना थी। ओए, इसे कहो कुछ समझ में आया ऐसा बोले। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी सीधी सी बात है आनंद बाबू, ये पेपर लीक करने का धंधा पैसों के जोर से चल रहा था। जिसके पास पैसे होते थे वो पेपर खरीद कर अच्छे मार्क से पास हो जाते थे, और वो बेचारा गरीब जो हकीकत में मेहनत करता था वो पीछे रह जाता था। इसलिए पुलिस ने काजल को विश्वास में लिया। हमने ही इसे फैक्स मशीन और पेपर जैसे ही पेपर बहादुर लड़की के हाथ में लगा, पुलिस चौकी पहुंच गई और सारे क्रिमिनल हमारे गिरफ्तार। काजल, बेटा। देखा? पहले गला काटने पर तुले थे, अब गले लगा लिया। हाँ, काजल, तूने एक काम करने की सोची कैसे? मॉम, यही सवाल मेरे स्टूडेंट दोस्त लोग को हुआ होगा कि काजल भाई कब से सुधर गया। लेकिन भाई लोग, एक छोटी सी बात है, जिंदगी में सभी तरह के मजाक करो, मस्तियाँ करो, लेकिन जब तुम लोग पेपर खरीद कर पास होते हो तब तुम अपने आप से इकट्ठा मजाक करते हो। आज शायद अपने माँ बाप के पैसों से तुम पास हो जाओगे, लेकिन कल जब जिंदगी का असली इम्तिहान होगा तब तुम क्या करोगे? सही कहा मेरे बच्चे ने। हमारी भी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि आज से ही अगर अपने बच्चों को बेईमानी का सबक सिखाओगे तो कल उनका क्या होगा। कुछ नहीं डैड, मेरी तरफ परफेक्ट मैच नहीं मिलने की वजह से घर पे कुंवारे ही बैठेंगे। वैसे पांडे साहब, आपकी शादी